You again a happy Independence Day. Kilakaskap Om Namah Chandikaya Om Asya Sri Kilakastava Mantrasya Shivarishi Anushtuk Chandaha Sri Mahasaraswati Devata Sri Jagadamba Prityarthang Saptashati Pathang Japa Vinyogaha Om Markendavacha Om Vishuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshushe Jaya Prapti Nimittaya Namah Somardharine Sarvamedad Vijaniyan Mantranamapi Kilakam Shohopi Shamavapnati Satatam Jappatatparah Siddhyantucchatanadine Karmani Sakalanyapi एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्र वृन्देन भक्तितः नौ मंत्र नौ सधन्तस्य न कञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्यन्तु सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि शेतचन्ति लोकशङ्कमिमं हरः कृत्तानि मन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभाम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुज्झं चकारसः समाप्नति सुपुण्येन तां यथावन्यमन्त्रणाम् शोहोऽपि क्षेमवाप्नति सर्वमेव न संशयः कृष्णयं वा चतुर्दश्यामष्टमं वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नानथैष प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलं विधायैनं चण्डीं जपति नित्यशः सौषिद्ध सौगण सोहत गन्धर्व जायते ध्रुवं न चैव पाण्डवं तस्य भयं कापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते चमक्ष्माप्नुयात् ज्ञाता प्ररब्ध कुर्वीता हकुर्वाण विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णमिदं प्रारभते बुधै सौव्याग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते नरनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन त्यन जपमिदं शुभं सनैस्तु जपमानस्मिन् स्तोत्र सम्पत्तिरुच्चकैः भवत्यपः समग्रापि ततः प्रारव्यमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौव्यागरज्ञमेव च शत्रुहानिः परो मक्षस्तु यतेषां न किञ्जनैः चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरेत् सततं नरः हृदिं कामवाप्नोति हृदि देवि सदा वसेत् अग्रतः मुं महादेवं कृतं कीलकवारणं निष्किलं च तथा कृत्या पठितव्यं समाहितैः इतः कीलकस्तव समाप्तः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणाम सर, प्रणाम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।
वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्यकुसुमिता द्रुमजलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् Namaste, welcome all. We are going to discuss about today in the occasion of Indian Independence Day. Through yoga, how we can be independent. In this way, I wish to talk today. Because we are in the field of yoga. Lot of people in the field of yoga. But this is very important how you are placing all these things or placing yoga and how you became a yoga professional. योग प्रोफेशनल होने के कारण सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप हर एक जगह पे इसको एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप प्रमोट करो. You need to survive. We know we have 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. योग के अंदर में धर्म क्या है? When you are following all the rules and regulation of yoga, अथ योगानुशासनम. अगर अथ योगानुशासनम आप फॉलो करते हैं, देन उसके बाद ही आते हैं ये दैट इज योगा धर्म. उसके बाद आते हैं अर्थ. अभी वर्तमान पूरा विश्व में योग का सबसे ज्यादा
चर्चा होने वाला एक प्रैक्टिस है। जितना भी प्रैक्टिस कंटेम्पररी, जितने भी प्रैक्टिसेस है मॉडर्न टाइम्स में, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, no one can go for all those practices, but you can practice yoga at your home without any disturbance. So that's why we should indulge ourselves, and we have a great opportunity to work within this field. We should know what are the certification there is in the field of yoga. एक कॉन्वेंशनल वे में कोई एजुकेशन ले सकते हैं योग के ऊपर, जैसे ग्रेजुएशन, 10th 12th, then graduation, then they may go for PG diploma, then master degree, then PhD. और अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके हिसाब से they may go for the directly professional course, just like YCB का जो courses, that is yoga volunteer, yoga protocol instructor, yoga wellness instructor, yoga teacher and evaluator, and yoga master. That is in teaching part. And therapy part में आया है अभी 3 कोर्स है, उसके अंदर में 2 कोर्स में कोई भी व्यक्ति खुद को इंडल्ज कर सकते हैं, दैट इज असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट कंसल्टेंट। तो इस जो भाग में कोई भी व्यक्ति इजीली इस खुद को सर्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी से अगर हम लोग योग का एजुकेशन लेते हैं, जैसे मास्टर डिग्री करते हैं या पीजी डिप्लोमा करते हैं, सो यू हैव टू गो टू दैट यूनिवर्सिटी रेगुलर वे। डिस्टेंस में योग का कोई सर्टिफिकेट अगर आप इन वर्किंग हो तो उसको आपको काम आएगा, नहीं तो देयर इज नो यूटिलिटी। कोई भी ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखे हैं हु आर क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री भी कंप्लीट करने के बाद भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योग उनका क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? बिकॉज योगा इज ए प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप योग प्रैक्टिकली आप अपना टीचर से आप क्वेश्चन आंसर के द्वारा, ये जैसे दिस इज ए पार्ट ऑफ उपनिषद में योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया। एंड योगा इज ए परा विद्या, मीन्स ये गुरु शिष्य परंपरा से इसको प्राप्त होते हैं। अगर आपको टीचर आपको नहीं सिखाते हैं, so you could not able to understand all those things. In the Patanjali Yoga Sutra, there is only 195 shlokas are there. In Hatha Yoga Pradipika, there is 16 asana. In Gheranda Samhita, there is 32 asana. तो कोई एक आसन, इस आसन को, इस सूत्र को पढ़ाई करने से कोई योगा टीचर नहीं बनते। तो ये अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, then you can indulge yourself in you can work as a yoga instructor. We Yoga and Happiness wish to invite you all to work as a yoga instructor. योगा एंड हैप्पीनेस का पेज में, वेबसाइट में हम लोग एक सेक्शन को ऐड किए हैं, दैट इज योगा ट्रेनर के रूप में कोई अगर काम करना चाहते हैं तो वो योगा एंड हैप्पीनेस से जुड़ के काम कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल सेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन सेशन, हर एक जगह पे वो अपना काम कर सकते, और इससे दे कैन अर्न सम रेवेन्यू ऑल्सो और मनी ऑल्सो। क्यों ये बात आज के दिन पे हम बोल रहे हैं? क्योंकि योग को लेके बहुत जगह पे बहुत कुछ चर्चा होते हैं, योग ये है वो है, सब कुछ है, सब कुछ सिर के ऊपर है। इसको नॉलेज को प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे हम लोग इनपुट कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
सो मैं आज सभी को इस सत्र में सभी को वेलकम करते हैं कि आप अपना नाम yogaandhappiness.in में रजिस्टर करें एंड आपको इसमें एक जो भी फिर कुछ क्वेरीज रहेगा वो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं. Personally, there is a mobile number over there. Contact information is there. You can contact Yoga and Happiness directly. So simple है. कोई भी व्यक्ति अगर योग अभ्यास करते हैं एंड सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हैं आप योगा एंड हैप्पीनेस से, बिकॉज एज ए इंस्टीट्यूट योगा एंड हैप्पीनेस मोर देन 300 इंस्ट्रक्टर को अभी पूरा इंडिया में अब ये ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन को अगर पकड़ते हैं तो नियर अबाउट 500 योगा इंस्ट्रक्टर हैं. तो सभी को मैं वेलकम करता हूं. आपको क्या करना है मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके सभी को दिखाता हूं. This is our वेबसाइट. आप इसमें जाके ट्रेनर इनरोलमेंट एक ऑप्शन है, उसमें आप अगर क्लिक करते हो तो एक फॉर्म आ जाएगा. ये फॉर्म को फिलअप करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन. देन इंस्ट्रक्टर टाइप, व्हाट सर्टिफिकेशन यू हैव विथ योगा एंड हैप्पीनेस, उसको चूज करना है. वॉलंटियर, लेवल 1 योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 योगा एंड वेलनेस इंस्ट्रक्टर और लेवल 3 योगा टीचर एंड एजुकेटर. ये फॉर्म सबमिट करने के बाद हम लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा एंड देयर इज अ मिनिमम फीस आल्सो देयर टू एनरोल योरसेल्फ, दैट विल बी 500 रुपीस. तो वो उस आपके पास एक रिवर्ट ईमेल आ जाएगा, उसमें ही आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड भी आ जाएगा. उसमें आप जब आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा तो तब आप यहाँ पे, ये तो माय अकाउंट है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, उसमें आप लॉगिन करते हैं, अपना पूरा डिटेल्स देके यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपका आएगा, उसमें आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा. वहां पे आप अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हैं. आइडेंटिटी कार्ड एक डेमो है, ऐसे ही आपको एक आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे दिखाई देगा. यू कैन डाउनलोड योर आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है, और जो भी डिटेल्स है यहाँ पे, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड यू विल हैव एन आइडेंटिटी कार्ड आल्सो. सो उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रेनर बोल के एक ऑप्शन है. इस ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो, जैसे ये एक डेमो है, इसमें आपका नाम भी या आपका फोटो देके इसमें आ जाएगा. जितना लोग होंगे उतना लोगों का इंफॉर्मेशन आएगा. देन व्यू डिटेल्स करके इसमें आपको जब यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, देन आप अपने बारे में वहां पे लिख सकते हो. अपना गैलरी आप उसमें ऐड कर सकते हो. अपना वीडियो अगर आप खुद डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप हम लोगों को अगर अपना रॉ वीडियो भी अगर देंगे तो विल अपलोड इट ऑन वेबसाइट. ये यूट्यूब का लिंक यहाँ पे अपलोड करना है. आपका जो भी सर्टिफिकेट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं. सो इसमें आपको एक कंप्लीट विजिबिलिटी आएगा टू वर्क एज ए योगा इंस्ट्रक्टर. ठीक है, यू विल गेट ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन. आप किसी को योगा अगर सिखाने के लिए भी जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर एक जगह पे यू विल बी इन वेरी गुड पोजीशन विथ रेस्पेक्ट, क्योंकि आपको कोई आपको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट एग्जैक्टली है कहाँ से, आपका कितना सर्टिफिकेट्स है. ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर. तो इसके द्वारा आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस प्राप्त होगा. मे बी यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी एक काम करते हो, उसके साथ आप इसको एज ए पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से भी आप इनको एडअप कर सकते हैं.
एंड इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन है, यू कैन टाइप अस द क्वेश्चंस, we'll try to discuss about all these things, or you may separately you can contact us in later. So इसी हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो ये आजादी का सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो सभी को इंडिपेंडेंस डे का शुभेच्छा। और एक बार जय हिंद, वंदे मातरम। Namaste. I hope I am audible. Wish you a very happy 75th Independence Day to everybody. And आज वाले occasion पे हम लोग सब यहाँ पर हैं और हमारा launching है हमारे magazine का, and we are feeling so proud and बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर हैं और launching भी आज ही है। मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में कुछ बताऊंगी। मेरा नाम नीतू है। मैं योगा बहुत टाइम से करना चाहती थी, बट कुछ ना कुछ हो जाता था और फिर नहीं हो पाता था। तो बस इस पैंडेमिक ने बहुत हेल्प आउट किया और उसमें आई कुड लर्न योगा विद शिशिर सर। So because there is a saying also, I think everybody has heard about it. It is a very common saying जो आइंस्टीन ने बोला था, once you stop learning, you start dying. So वो हमेशा back of the mind वो चलता है कि learning has no end actually. So if you are determined, you should learn it. तो इसलिए उसके चक्कर में मैंने लर्न करना शुरू किया और आज भी मैं सीख ही रही हूँ। But being a mother, being a wife, and I'm having a family also. उसके साथ खुद के लिए कुछ करना, it is so difficult actually. But still, वो जब बोलते हैं ना कि एक मोटिवेशन भी था, जब ज्वाइन किया था तो बहुत अच्छा लगता था योगा में। मतलब पहले पता नहीं था कि सिर्फ लगता था फिजिकल एक्सरसाइज करना होता है, बट बाद में पता चला नहीं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस योगा दैट टू लर्न इट। तो थ्योरी में बहुत कुछ पता चला एंड वी स्टार्टेड लर्निंग एंड द जर्नी वाज ऑन। तो फिर जब जर्नी ऑन हुआ एंड नाउ आई एम द योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर एंड दैट रियली आज मैं एक स्कूल में एज अ काउंसलर भी काम करती हूँ और बच्चों को सिखाती भी हूँ। और मेरे फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं योगा सिखा रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक देम लर्न योगा and they all are so happy to learn कि पहले लगता था कि वो पहले बोलते थे कि अरे यार नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, जो भी है। बट एक दिन किया, 2 दिन किया, एक दिन तो मुझे याद है जब वो सब लोग बैठे हुए थे ना, alone I was doing it, the next day वो बोले नहीं नहीं हमें भी करना चाहिए। So that was very nice कि at least I could motivate the people and to do the yoga. So like I can just in short I can say that this was a journey. So I request everybody and मैं सबको मैं like आमंत्रित करती हूँ, please do yoga. Yoga has no age barrier. There is इसमें सिर्फ लाभ और लाभ है, there is no हानि. So everybody please join with us and this really yoga helps you in the peace of mind, in your personality development. It also helps you to tackle many things और मुझे personally बहुत help out किया है in tackling many things and professionally also, personally भी. So I think everybody should join it. So these are the things. Thank you so much and please join with us and motivated to the whole country, to everybody that we should do yoga. Thank you so much. नमस्कार,
मेरी वॉइस आ रही है सर? मेरा नाम विनीता है और मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ। मेरा जो है योगा का जर्नी जो है एकदम अलग तरीके का है। जैसे कि मैं 9 to 6 का जॉब करती थी और आज मैं वो जॉब से आज मैं खुद का एक बिजनेस कर रही हूँ योगा के जरिए। तो वो सक्सेस स्टोरी मैं आप सभी के समक्ष रखना चाह रही हूँ। जैसे हम सभी को पता है हम प्राइवेट में जॉब करते हैं, 9 to 6 में जो जॉब करते हैं बहुत प्रेशर रहता है मेंटली फिजिकली, तो कुछ हो नहीं पाता है। तो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी योगा में जाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे मैंने खोज किया तो वो जाना पड़ता है ऋषिकेश इधर उधर, तो हो नहीं पा रहा था, जॉब के जरिए हो नहीं पा रहा था। तो अचानक से शिशिर सर से कांटेक्ट होता है और योगा के फील्ड में आती हूँ। और सबसे बड़ा बेनिफिट पैंडेमिक के सिचुएशन में जैसे वर्किंग वुमेन लोगों को क्या होता है, सभी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं। तो पैंडेमिक के सिचुएशन के अनुसार कंपनीज 1 month 2 months 3 months कितने मंथ सैलरी देगी बैठा के, घर बैठा के। तो उस समय योगा मुझे इतना हेल्पफुल किया फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि पैंडेमिक के सिचुएशन में सभी कोई सैड रहते हैं, सभी कोई अपसेट रहते हैं, क्या कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, मतलब घर कैसा चलेगा, परिवार को कैसे एक साथ लेके चलेंगे। तो इस टाइम पे मुझे योगा बहुत ही हेल्पफुल रहा। और सबसे बड़ा बात, मैंने खुद से अपना एक घर पे पहले स्टार्ट किया घर से ही। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जोड़े। स्टूडेंट जोड़ने का एक तरीका है क्या, हमें जो प्लेटफॉर्म मिला शिशिर सर के जरिए, जो हमें प्लेटफॉर्म मिला, हम वहाँ पे खुद का परफॉर्म दे पाए। वो परफॉर्म के जरिए अभी इंटरनेट के जरिए बाकी लोग मेरा परफॉर्म देख पाए और मुझसे जुड़ पाए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है आई एम योगा इंस्ट्रक्टर, आई एम योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। वो खुद मैसेज करने लगे कि आप क्या हमें सिखा पाओगे, आपका फीस कितना है, आपका चार्जेस कितना है, एडमिशन फी कितना लगेगा। तो मेरी तरह बाकी और लड़के लड़कियां जो है जो कि योगा को अपने फिजिकली मेंटली के साथ साथ इनकम सोर्स करने के लिए भी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सक्सेस जर्नी, मैं उसके बाद मैंने ऑफिस रिजाइन किया एंड योगा में एंटर किया। और योगा से ही अभी मैं यहाँ तक हूँ और मेरा पढ़ाई अभी भी चल रहा है। लेकिन साथ साथ में एक बोलने से मैंने बिनी योगा नेक्सस बोल के एक पेज ओपन किया है और वहीं से मैं बहुत सारे लोगों को सिखा पा रही हूँ और खुद भी उसमें जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे आज का ये सक्सेस स्टोरी कहने का तात्पर्य ये है कि बाकी लोग भी योगा में, बस जैसे लोग समझते हैं योगा क्या है ओनली फिजिकली, मतलब हाथ पैर हिलाओ बस खत्म। कोई कोई पूछते भी है ऐसे, लेकिन हम लोग जब इसके अंदर आते हैं और जब हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है ये बस एक्सरसाइज नहीं, ये आपका फिजिकली, मेंटली एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी बहुत ही इंडिपेंडेंट है। आप स्वाधीन रूप से, जैसे सबसे बड़ा है मैं स्वाधीन रूप से मैं अभी फैमिली को टाइम दे पाती हूँ, मैं अभी खुद के लिए टाइम दे पाती हूँ और मैं अपनी इनकम भी कर पा रही हूँ। तो ये था मेरा सक्सेस स्टोरी। तो आज मैं इतना ही कह के धन्यवाद, थैंक यू, समाप्त करते हैं। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথাটা শুরু করছি। আমি আজকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যোগা একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট, আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমার কোথাও মনে হয় যে শুধুমাত্র যোগার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টটা দেখলে হবে না, তার থিওরিটিক্যাল পার্টটাও কিন্তু আমাদের জানতে হবে। যোগা মানে এটা নয় যে শুধু আমাদের শারীরিক একটা গঠন সুন্দর হবে বা আমরা সুস্থ থাকবো, সেটা নয়। যোগা মিনস টু রিয়েলাইজ ইয়োরসেলফ, নিজেকে জানা। তো যোগা শুধুমাত্র শরীর সুস্থ রাখে না, মন, নিজের আত্মা, শরীর সব একটা টোটাল ওয়েলবিং হয় যোগার মাধ্যমে। তো আমরা যদি থিওরি পার্টটাকে অ্যাবলিশ করে দিই তাহলে কিন্তু যোগার সম্পূর্ণ লাভটা আমরা পাই না।
আমরা এনশিয়েন্ট পিরিয়ড থেকে দেখে এসেছি, পতঞ্জলি থেকে শুরু করে গেরান্ডা সংহিতা, হাতে যোগা প্রদীপিকা, এবং নাওয়াডেজ যে মানে মডার্ন থিওরিক্যাল এগুলো টেক্সট গুলো আছে সেখানেও বলেছে যে থিওরি পার্টটাকে জানতে হবে। যেমন আমরা এখন আজকাল দেখি অনেকেই টিভি ফলো করে বা ইউটিউব ফলো করে প্রাণায়াম করা শুরু করে দেয়। তো প্রাণায়াম করে সেটা সাধারণত ব্রিদিং এক্সারসাইজ হয়ে থাকে। আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে অনেকেই হয়তো বলতে পারবে হ্যাঁ লেফট নোজ দিয়ে আমাদের ইনহেল করতে হবে আর রাইট নোজ দিয়ে এক্সহেল করতে হবে, কিন্তু সেটার কারণটা কি যদি আমরা জানতে চাই কিন্তু অনেকেই বলতে পারবেন। এখানে যেমন ধরুন আমাদের রাইট সাইডটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ আর লেফট সাইডটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। তো আমাদের সিম্প্যাথিক নার্ভটা মোটামুটি স্টেডি থাকে, বাট প্যারাসিম্প্যাথিকটা অলওয়েজ একটা অ্যাক্টিভ ইয়েতে থাকে, যে কারণে আমরা চট করে রেগে যাই, ইমোশনাল হয়ে পড়ি, বা ধরুন বাইরে কোথাও একটা দূরে দেখলাম যে একটা দড়ি পড়ে আছে, হয়তো আমরা সেটা মনে করি আর এটা বুঝি সাপ, বাট এটা আমাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু যারা যোগ করে, সিদ্ধ পুরুষ যারা, যোগী মহাপুরুষ যারা, তাদের কিন্তু এই জিনিসটা হয় না, কেন তাদের প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর সিম্প্যাথেটিকের ব্যালেন্স থাকে। তো আমরা লেফট সাইড নস্ট্রেল থেকে কেন নিই? যাতে আমাদের প্যারাসিম্প্যাথিকটাকে ব্যালেন্স করতে পারি। রাইট সাইড থেকে আমরা চট করে নিই না কেন? বিকজ অফ দ্যাট এটা আমাদের একটা মানে হিট করে, হিট জেনারেট করে ভেতরে, যখন আমরা অক্সিজেনটাকে নিচ্ছি, ইনহেল করছি, হিটটাকে জেনারেট করে, তো আমাদের ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেশার এগুলো হাই হতে শুরু করে। তো আমাদের কারোরই ওটা নয়, কাম্য নয় যে হট করে আমরা ওটাকে হাই করে দেবো। তো আমাদের রাইট সাইডটাকে এই জন্য সূর্য নাড়ি বলে, আর লেফট সাইডটাকে চন্দ্র নাড়ি। এটা ঠান্ডা করে, এটা গরম রাখে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এটাকে লেফট সাইড থেকেই নেওয়ার চেষ্টা করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তো এগুলো আমরা কোথা থেকে জানতে পারবো? এগুলো আমরা থিওরিটাকে বেস করলে আমরা জানতে পারবো। আমরা কিন্তু ইউটিউব দেখে বা কারোর নাম আমি নিচ্ছি না, কাউকে হট করে ফলো করলে কিন্তু এগুলো জানতে পারবো না। সুতরাং আমার মনে হয় যে শুধু মানে ব্রিদিং এক্সারসাইজ না করে এই থিওরিটাকে যদি আমরা ফলো করি, এটাকেও যদি আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে ইনক্লুড করি, তাহলে হয়তো আমরা যোগার মাধ্যমে আরো বেশি মানে মাচ মোর বেনিফিট আমরা পাবো। তো সুতরাং আমার সেটাই বক্তব্য বলার, যে শুধু প্র্যাকটিক্যাল নলেজের উপর না গিয়ে থিওরিটিক্যাল বেস করে যদি আমরা করি, তাহলে জিনিসটা আরো বেশি জানতে পারবো যে আমাদের শরীর কতটা চাইছে, আমরা কতটা নিতে পারবো, বা আমরা কতটা দিতে পারি আমাদের শরীরের প্রতি। তাহলে আমাদের কোনো রকম প্রবলেম ক্রিয়েট হবে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা পুরো টোটাল বেনিফিটটা আমরা যোগের দিক থেকে নিতে পারবো। এটুকুই আমার বলার ছিল। নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার, গুড ইভিনিং, হ্যাপি উইশিং অল হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, বন্দে মাতরম। আমি সৌমেন্দু মান্না, যোগা প্রোটোকল ইনস্ট্রাক্টর এবং যোগা ওয়েলনেস ইনস্ট্রাক্টর। আজকে আমি বলবো যে আমরা যে বিভিন্ন ফিল্ডে কাজ করি, সেই ফিল্ডে কাজ করার দক্ষতাকে যোগা কিভাবে প্রভাবিত করে, কতখানি উপকার করে। এটা আমি সব থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা ভালো। আমি নিজে একজন অফিসে একটা কাজ করি, সেখানে আমি দুটো সেকশন একই সঙ্গে, এস্টাবলিশমেন্ট সেকশন এবং অ্যাকাউন্ট সেকশন, এই দুটো ওয়ার্কলোড আমার মধ্যে রয়েছে। তো দেখা যায় যে এই লোড যেটা অফিসের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই দেখতে পাই, যে ভীষণ স্ট্রেস, ওয়ার্কলোড না নেওয়ার ইচ্ছা, তো এইটাই আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের প্রচন্ড ভাবে তাদের ভোগায়। যার জন্য আমাদের সহকর্মীরা কেউ না কেউ, কারো প্রেশার, কারো সুগার, কারো সার্ভাইকাল স্পন্ডিলাইটিস, এই সমস্ত রোগে তারা ভোগে। কিন্তু আমরা যদি রেগুলার যোগ অভ্যাস করি, তাহলে কিন্তু আমরা এই সমস্ত প্রবলেম সহজে সলভ করে আমরা কিন্তু আমাদের যে দক্ষতা, যে কাজের দক্ষতা, সেটা আমরা বাড়াতে পারবো। আমাদের কনফিডেন্স বাড়বে, আমরা বেশি করে ওয়ার্কলোড দিতে পারবো, আমরা যে কোনো সিচুয়েশনকে ট্যাকল করতে পারবো। এবং সবথেকে বড় কি, আমাদের একটা বড় জিনিস যোগ অভ্যাস আমাদের দেখা যাচ্ছে পজিটিভ অ্যাটিটিউড। এই পজিটিভ অ্যাটিটিউড আমাদের মধ্যে খুব কম। আমরা সেই জন্য কি করি, আমরা যেখানে যে ফিল্ডেই থাকি, আমি বলছি না আমি অফিসে কাজ করি বলে শুধু নয়, আমরা কেউ ব্যবসা, কেউ আমাদের টিচিং লাইন, কেউ হয়তো আমাদের কোনো শপে দোকানে কাজ করে, কেউ বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। তো এই অ্যাভয়েড করা, আমাদের নেগেটিভ অ্যাটিটিউড
আমাদের ভীষণভাবে প্রভাবিত করে, যার ফলে আমরা কিন্তু এগোতে পারি না। তো কিন্তু যোগা কি করে, আমাদের সবকিছু নেগেটিভিটি, সবকিছু অবস্টাকল দূর করে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তো এই জন্য এই যোগার প্র্যাকটিসের জন্য যোগা এন্ড হ্যাপিনেসের মতো এই ভালো অর্গানাইজেশন আর কিছু হতে পারে না। আর আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করেই পাচ্ছি না, যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাকে ট্রেন বাস যে উড়ে আমাকে কলকাতা অফিসে যেতে হয়। আই এম ফ্রম চন্দননগর ইন হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। তো এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে শরীরের ফিট রাখা, অর্থাৎ বিভিন্ন যখন করোনার যে প্রভাব মানুষকে প্রভাবিত করছে, আমি 2020 মার্চ থেকে এই করোনার যে চলছে, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে, তো মানে এই যোগ এন্ড হ্যাপিনেসের কৃপায় আমি রেগুলার যোগ অভ্যাস করে, প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তারপরে 2021 ইভেন কি আমাদের যে রিসেন্ট যে ইলেকশন হয়ে গেল, অ্যাসেম্বলি ইলেকশন, সেখানেও আমি কাজ করেছি, কাউন্টিং এ কাজ করেছি। আমি এটা শেয়ার করছি এই কারণে, কারণ এক্সাম্পল না দিলে জিনিসটা মানুষকে বোঝানো যায় না যে যোগা কিভাবে হেল্প করে। অফিসে দেখা যায় বেশিরভাগই সার্ভাইকাল স্পন্ডিলাইটিস বা কারো হয়তো লাম্বার স্পন্ডিলাইটিস, তো সবকিছু অবস্টাকল একমাত্র যোগাই দূর করতে পারে। আর যোগা হ্যাপিনেসের মতো এত ভালো প্রতিষ্ঠান আর নেই। থ্যাংক ইউ সিস্টার, আপনার এই প্রতিষ্ঠানে আমরা যুক্ত হতে পারি। আবার সকলকে নমস্কার, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, নমস্কার। ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। বসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সেজে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় এমন জল ধারা, কোথায় এমন ফেলে তড়ি আকাশ মেঘে, তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জেগে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। কাহার কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়, কোথায় এমন হরিত ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে, এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস তাহার দেশে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাথী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি, গুঞ্জরিয়া ফেলে জলি, কুঞ্জে কুঞ্জে ভে
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। মায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ? ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না তো তুমি। সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। Namaskar. Am I audible? I am Debanjan De from Kolkata. I am a diploma in personal training from K11 Academy of Fitness Science, which one is the #1 in India. Today, my topic is how yoga instructor course can add financial value with personal training profession. To say about that, first I have to define who is a personal trainer and what is the expectation of a client from the personal trainer. Personal trainer is somebody who is responsible to help his client to achieve the fitness goal by tailoring the program as per the need of any individual. We can see that trend from long ago. The celebrities, VIP, CIP, everybody have their own personal trainer to meet their individual personal need. In the fitness industry, to become a personal trainer became the highest goal for any trainer to add financial value and prestige associated with client's profile. Now, the question is whether only the personal trainer certificate course is enough to equip any trainer to meet the ultimate fitness goal of any client. As a certified trainer, my answer is big no, because in the syllabus that we have gone through of that course, it deals with the gross body only. The fitness defined in the textbook as cardio, like the 5 components of the fitness as cardiorespiratory endurance, muscular endurance, musculoskeletal strength, flexibility, and body composition. Now, among these 5, all they try to achieve in gym environment with the machineries and free weight like this. But the good news is now the client demand is very versatile and the fitness goal is not related into gross body only. Nowadays, a high demand of the client is not to build muscle or lose weight only, but to manage stress and disease. Now, fitness refers to physical, mental, spiritual, and social fitness to bring balance in life, enhance performance, and improve skill. And here, the yoga kicks in. Yoga has been designed 1,000 years ago to meet all these goals.
any individual existence can demand by addressing the other subtle bodies as Annamoy Kosha, Monomoy Kosha, Pranomoy Kosha, etc. The impact of yoga is a proven truth by science in the present day to meet the goal of health and well-being, both, and for which the growth is very high, followed by increasing number of practitioners every year. So, as a personal trainer, when somebody can offer all the aspects of fitness to exercise over different faculties of human being under one umbrella, then obviously the client doesn't need to look for another yoga trainer to meet their other goals. So a personal trainer who can include yoga in his fitness program, actually adding double value as per present trend. And double value means higher price and higher financial value with career. So there's no doubt that yoga can add value with the career of any personal trainer. Thank you very much. So, I am going to discuss about age is not a bar in the field of yoga. Usually, old age, according to our traditional practice, what we are usually finding in our society that old age is old age. But yoga can convert the old age into a bold age. Yoga is not a risk, but yoga of old age, I will discuss it from two perspectives. Yoga in old age, what is the demand of old age? That we have to understand first. So many reactions, so many repercussions, deprivation from family or social surroundings, they are crowded in the mind and making your old age like a burden. So we have to get rid out of it, because to be important, to be significant in society, you have to understand the significance of life force, what you are carrying carrying with your body. You have to understand it on. Then your significance, you never feel that you are less significant or you are less important in the society. Because until and unless you are living the prana, until it is flowing inside your body, the rarest thing you are carrying in your body, and it is very, very important in this universe, and in that respect you are unique. So until and unless that unique force is present inside you, you are important. But in old age, what occurs? Energy level goes low. In old age, your body doesn't support that much flexible exercises, etc., etc. But you can prove it absolutely wrong through constant practice, slow practice, but steady practice under the guidance of a trainer, good trainer, who will guide you scientifically. You can find so many videos in China and Japan. You will get astonished while looking at 80 plus, 85 plus years old persons. They are performing gymnastic yoga which is performed in gymnastics, like gymnasians. That stretching, 180-degree stretching of it, etc., etc. Those difficult exercises they are performing. How is it possible? Because they never get depressed. They know at every age is a number only. It is possible. We have to do, we must do. Only in old age, if you are starting yoga, you need little bit more patience. You need little bit more time. What a young person can do in 1 or 2 days, in old age, it hardly takes 7 days, 10 days, 30 days, 1 year, 2 year, no problem, because you are not to expose yoga as commodity. But so the question of inner peace,
and inner exploration. When you are exploring something, your mystery of your body, capacity of your body through these movements, these postures, then there is no time bar, and this old age can be a matter of pleasure, a matter of pleasure of discovery. You are going to discover yourself from a new angle, new way, practicing all these exercises. You through body exercises, bodily postures, you can capture. And in most of the cases in our Bengali society, we are finding that due to food habit and due to wrong daily routine, persons getting old at the age of 45, 50, 55, they are getting much more older than their numerical age. So yoga will give you correction towards this lifestyle. And another aspect of yoga, of mental peace and discovery of self, what is very much essential in the old age, are not only asanas, difficult asanas, there are so many pranayamas. Pranayam is art, and never ending number of pranayamas you can discover within yourself through watching your rhythm of breathing. And so many tactics of pranayamas are there, kumbhakas are there, but you can practice slowly, slowly, slowly. Before practicing pranayama, you have to practice mudras. So many powerful mudras are there, which will, those practicing of those, you can hold your age as young, full young. I know so many old persons who are practicing Mahamudra, uh, Mahabandha Mudra, or Mulabandha Mudra, etc. They are practicing regularly, and at the age of 80, they acquired enormous tolerance of heat, of cold. They are indifferent, and we cannot imagine about their life force. I have seen from my personal experience, I have seen. And so at old age, they are the example. Through practicing mudra, through practicing pranayama and light asanas, you can forget the memory of your age burden, and you will be significant to yourself, and you will get a very prestigious position in the society. So yoga, or if you want to practice hardcore, those body posture based yoga, that is also possible in old age. I know also that type of person. At the age of 65, they are practicing backward bending, and freely they are practicing chakrasana. And from starting from the age of 60, at the age of 65, 5 long years practice, they made themselves worth of practicing chakrasana or backward bending, full backward bending. So the body will appear like 90 degrees. So they have practiced, started at 60 and got Siddhi at 65. I know that person also. So nothing is impossible. Nothing is impossible. Leave this concept from your mind that it is not possible in old age. Possible at every age. Yoga is such a weapon in our life, such a gift. We can start at any age, and light practice, small amount of practice also can gift you a mammoth amount of award of self satisfaction, peace, and finally you can meet also your Atman, what is the ultimate target of yoga. Thank you. गुड इवनिंग टू ऑल, नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। अच्छा, सबने सारे बातें तो कह दिए योग के बारे में ऑलमोस्ट। और ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? या, तो मैं योग के बारे में इतना डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे ऑलरेडी बोल ही रहे, बहुत सारे चीजें बोल रहे और अच्छे अच्छे बातें अभी बोले देवांजन जी और पार्थोदा।
तो एक प्लेटफॉर्म योग बना रहा है अभी इस मॉडर्न सिचुएशन में, ये है कि कम्युनिकेशन। आज मैं दिल्ली से गुवाहाटी आया, गुवाहाटी से आप कलकत्ता के साथ मेरा रिलेशन बन रही है, मैं कहीं और से रिलेशन बन, ये एक प्लेटफॉर्म बन चेंज हो रही है। और ऊपर से ये बात है कि हम लोग क्रॉस करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं नॉलेज का। सिर्फ फिटनेस, योगा, इनकम सोर्स ये मैटर नहीं करता है वे ऑफ लाइफ में, ये मैटर करता है कि आप कहाँ से नॉलेज मिल रहे। तो जितना सारे नॉलेज हम आज योग के माध्यम से एटलीस्ट मुझे तो मिल रहा है, मैं इतना किताबी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सुन सुन के, देख के, बात करके ज्यादा सीखना पसंद करता हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग थोड़ा सा मैं अपना परिचय भी देना चाहूंगा। मेरा नाम शशांक है और मैं एज ए मार्शल आर्टिस्ट हूँ, कोच सर्टिफाइड along with फिजिकल इंस्ट्रक्टर, एक स्कूल में फिजिकल इंचार्ज हूँ। और साथ साथ मैं योग को मैं प्रमोट करता हूँ। बेसिकली अर्निंग सोर्स नहीं मानता हूँ, हो जाता है तो ओके, नहीं तो क्योंकि मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरा मेन धारणा है कि मैं अगर करता हूँ तो मैं ठीक रहूंगा तो आगे वाले भी ठीक रहेंगे, मेरे साथ जो भी रहेंगे। कोशिश यही रहती है। मेरे बचपन से मैं 14 ईयर से मैं स्टार्ट किया था, 20 में मैं मार्शल आर्ट में करता था, तो योग को थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो मैं फिर 2004 से दोबारा से स्टार्ट किया along with मार्शल आर्ट। तो योग मैं किस लिए ज्यादा भी फोकस कर रहा हूँ मार्शल आर्ट के साथ, क्योंकि एवरी फिटनेस काइंड ऑफ मार्शल आर्ट हो, कुछ भी हो, क्योंकि योग हमारा एंशियंट जो वॉरियर है, दे यूज टू डू क्या करते थे, योग का इस्तेमाल करते थे, प्राणायाम ज्यादा करते थे, सडनली डेथ पोजीशन पे रहते थे, एकदम अपना पूरा एकदम अचेत अवस्था में रखते थे बहुत टाइम के लिए, सो दैट कोई अगर एनिमी है उसको समझ जाता है ये तो डेथ हो गया। तो इस टाइप से वो पहले यूज करते थे मार्शल आर्ट में। तो मुझे जब मैंने जो बुक पढ़ी एंशियंट का, जो साउथ इंडियन ज्यादातर उस वहीं पे ज्यादा ये हमारा जो मार्शल आर्ट्स का ज्यादा वो है, तो मुझे पता चला वो लोग ज्यादातर योग को ही प्रेफर करते हैं। 2007 से मैंने स्टार्ट किया, योग को पढ़ने स्टार्ट किया। तो मतलब जर्नल्स, बहुत सारे टॉपिक्स और रेफरेंसेस स्टार्ट किया पढ़ना। लेकिन जो सिस्टमेटिकली जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही थी, मैं कर नहीं पा रहा था, सब फिजिकली भी नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस ऑनलाइन ये सब नहीं हो रही। फिर मैं जहाँ पर एडमिशन हुआ एज ए प्रैक्टिस करता था मुरारी देसाई, देन आई स्टार्टेड प्रॉपरली डिप्लोमा इन योग फ्रॉम भारतीय विद्या भवन न्यू दिल्ली। वहाँ पर जो गुरुजी है वो बताते हैं पतंजलि योग सूत्र थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन आधा रेफरेंसेस ज्यादा आ रही थी। तो मैं उस टाइम मेरे मन में तब तक मैं इतना इंक्लूड नहीं हो पा रहा था योग। सिर्फ मैं सोच रहा था मुझे प्रैक्टिकल चीज है, जो हमेशा मार्शल आर्ट प्रैक्टिकल होता है, तो मैं योग को भी उसमें जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, ये प्राणायाम हो गया, ये सब कोई ज्यादा खो रहा था। तो मैं जो बाकी सोर्सेस ऑफ नॉलेज है वो मैं लैक कर जा रहा था। गुरुजी बहुत कुछ बोल रहे थे लेकिन मैं वो इनटेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स लॉकडाउन ने मुझे मेरा मतलब क्या बोलो, बिजनेस बोलो या मेरा एकेडमी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट है शिशिर सर। जो मेरा फेसबुक में एक झलक देखा, ये कनेक्ट होता है सडनली। शिशिर सर नोज, मैं आपको कितने बजे फोन किया ये आप ही जानते हो, तो मैं ऐसे ही हूँ। तो आपसे मैं कनेक्ट हुआ, मुझे नहीं पता था ये फेसबुक में देख के कोई, मैं नॉर्मली एंटरटेन नहीं करता हूँ ज्यादातर लोगों के साथ, बहुत सारा लोग है मैं करता भी नहीं हूँ। लेकिन सर आपसे कैसे जुड़ गया मुझे भी नहीं पता, इस बाय हार्ट जुड़ गया है। तो जब कनेक्शन यहाँ से होता है तो किताब तो दूर की बात है, किताब में देखता नहीं, जो आप बोलते हो तो आई जस्ट लर्न, मैं भूल जाता हूँ, मेरा भूलने का आदत बहुत है। लेकिन जब मैं उसको प्रैक्टिकल में जाता हूँ ना, जब
तो मैं जब किसी को बोलने जाता हूँ तो मुझे ना आपकी जो जो बताए हुए चीज ना ऑटोमेटिकली आ जाती है। पहले मैं योग करता था पूरा प्रोफेशनली एकदम फिटनेस की तरह, ऐसे करो पूरा पूरा हार्ड वे में करना है, यू शुड हैव टू डू, करो करो। लेकिन अभी वो प्रोसेस ना टोटली चेंज है। लोग बोलते हैं आपका जब योग करते हैं तो आप चेंज होते हो, फिर उसके बाद अलग रूप होता है। मेरा अभी 2 रूप हो रही है जब मैं करता हूँ। शायद आपका प्रभाव है या क्या है नहीं पता, जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से ये चेंजिंग हो ही रहा मेरा। तो अभी आपने अब और एक चीज दिया है, अभी प्लेटफॉर्म अभी बना दिया है जो मैं चाहता था ऐसे प्लेटफॉर्म बने जो वेबसाइट के थ्रू एक ग्रुप ऑफ मतलब पीपल हो जो अच्छा से योग को प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली डिलीवर करे लोगों के बीच में, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अगर अच्छे इंस्ट्रक्टर होंगे तो लोग पैसे देंगे, क्योंकि ये मैं दिल्ली में ऑलरेडी जब मैं करा रहा था तो ज्यादातर आईएस कॉलोनी में कराता था, वहां पर पैसे नहीं देखते थे। वो पर देखते थे कि आपके पास सर्टिफिकेट है। पहले मैं फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ इन 2000 आई थिंक 2008 में रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वहां पर मेरा फिजिकल एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं था, वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर चाहिए था। तो देन मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया एज ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर 2012 में। तो उन लोग के तब भी मेरे पास फिजिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं था, मार्शल आर्ट का ही लेके ही गया था। लेकिन मेरा लाख वहां पर भी अच्छा था, उन्होंने मुझे बीपीएड करने के लिए महाराष्ट्र भेजा। मेरा सैलरी नहीं कटती, 1 ईयर मुझे महाराष्ट्र में भेजा, मैंने बीपीएड करी। लेकिन वहां से वो चीज भी मेरे लक में एक एक चीज धीरे धीरे आता है। जब भी क्राइसिस होता है तब भी मेरे पास कोई, जैसे अभी योग आ रही है उस टाइम ऐसे ही हुआ। देन मुझे ऑफर आने लगा कि हाँ हमारा यहाँ पर आके सिखाइए। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते चेन बनने लग गया। तो फिटनेस के साथ मैं योग भी उस टाइम जोड़ रहा था धीरे धीरे करते करते। लेकिन मेरा सर्टिफिकेट योग का प्रॉपरली नहीं था, लेकिन बीपीएड का सब जो सर्टिफिकेट में योग का भी हम लोग का कोर्सेज में थे, तो मैं वहाँ वो लेके चला रहा था। मैं सर्टिफिकेशन वैल्यू तब पता चला जब एक लेडी ने पूछा आप तो बहुत जानते हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री से थी। तो उन्होंने मुझे फिर एक वेबसाइट दिया जिसका नाम है अर्बन क्लैब। तभी अगर सुने होंगे अर्बन क्लैब, तो अर्बन क्लैब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फिटनेस का वो चीज देखा जाता है, वो वेरीफाइड करते। तो अर्बन क्लैब में मेरा सारा बायोडाटा सर्टिफिकेट ये सब वेरीफाई ओके हो गया। रेफरेंसेस मांगे तो कॉर्नेल आईएएस ऑफिसर रेफरेंस दिया तो मैं वहां पर हो गया। लेकिन मेरे पास तब तक मैं ये 2015 का बात है, तब तक मेरे पास योग का प्रॉपर पीजी सर्टिफिकेट नहीं था। 2017 में मेरा सर्टिफिकेशन हुआ है जो सर के पास हुआ, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो सर्टिफिकेट ठीक है ओके, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लेना था हो गया। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ आपके साथ जो किया मैंने, ये मेरे लिए मैं अभी खुल के बोल पाता हूँ तो मैं एक वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। तो वो मैं गर्व के साथ बोलता भी हूँ और करके भी दिखाया और दिखाता भी रहूंगा आगे। तो ये कहाँ से आया कि इंस्ट्रक्टर और गुरु जो सामने अगर गुरु मानते हैं तो गुरु को अगर फॉलो करते बाय हार्ट, तो पढ़ना जरूरी नहीं है, तो हमेशा पढ़ के नहीं होता है। तो गुरु का कॉपी गुरु कैसे करता है उसको अगर फॉलो किया जाए ना, रादर देन इतना पढ़ना इतना करके, तो वहां से वो एक ओरा आता है अपने आप। तो वो मेन चीज है। जैसे आपने अभी सुशील सर ने बोला गुरु शिष्य परंपरा, तो योग वही को हम ज्यादा मानते हैं। हम किताबी भाषा ज्यादा बोलने से योग गुरु अगर क्या बोलता है उसको फॉलो करे तो बहुत बेटर है। तो मैं अभी ज्यादा ये लेंदी नहीं करूंगा। मैं वो योग से ये बेनिफिट होगा इतना पैसे कमाएंगे ये नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, योग में करियर है, सिंपल एंड शॉर्ट। योग में करियर है, आपके पास गट्स होना पड़ेगा। आप कितना प्रेजेंटेबल हो, आप कितना एक्सप्लेनेशन कर पाते हो, कितना क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जब भी कोई आसनास करते हो तो आसनास में आप क्या क्या मसल स्ट्रेंथ यूज होता है, क्या क्या इंटरनल ऑर्गन्स का उस टाइम फंक्शन किस हिसाब से होता है, ये सब चीजें अगर एनाटॉमी
और फिजियोलॉजी को ज्यादातर आप नॉलेज में रखते हो तो वो आपके पास नॉलेज है, देन यू कैन इजीली बोल सकते हो कि हाँ योग पूरा पूरा कैरियर। लेकिन शॉर्टेस्ट नॉलेज, अगर ये थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ कमाने के लिए योग करेंगे, प्लीज मैं हमेशा हाथ जोड़ के किसी को भी बोल देता हूँ वो ना करे। किसी का खुद का भी आधा आधा हो जाएगा और योग का थोड़ा सा नाम, एक से नाम नहीं खराब होता, योग का तो कुछ नहीं होने वाला है, आगे वाला पर्सन का भी होगा। तो हम सब सार के साथ जुड़े हैं तो हम पूरा एक सभी एक से बढ़कर एक है, सब अच्छे से नॉलेज रखते, पढ़ाकू बहुत पढ़ते भी है, बहुत ज्ञानी भी है, उनसे हमें सीखने को भी मिलता है। तो योग को एज ए शिशिर सर के गाइड में हम आगे एक तरीका लेके चले जैसे दूसरे करते हैं। तो हमारे जो भी सिस्टम है सर ने आज लॉन्च किया, सर वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन आपको पहले और साथ साथ हम सबको भी, क्योंकि ये मेरे लिए एक मैं बहुत पहले भी चाहता, आपको बोला भी था ये वाली बात, एक चेन बनाते हैं। तो आज वो ऑटो सक्सेस हुआ है। तो मुझे और इससे और कुछ नहीं कहना है, आगे तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी और उसके लिए इन्फिनिट है, वो बोलना ही नहीं है सर। और बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ कोर्सेज के लिए वो ना करिए, जुड़े रहिए और आगे हम लोग कुछ करते। अगर अपना अपना एरिया में अगर आप करते हो तो 1 से 2 निकलेंगे, 2 से और 4 निकलेंगे, इस तरह से होते होते हम लोग अगर योग एंड हैप्पीनेस को अगर अपना अपना क्लब करो, एकेडमी करो, जोड़ते रहेंगे तो योग एंड हैप्पीनेस एक ट्रेंड बन जाएगा। वहां से जो भी इंस्ट्रक्टर निकलते प्रॉपर गाइडेड है, वेल सर्टिफाइड है, ये वाले अगर मिल जाता है सुनने को, वो एप्रिसिएशन मिलता है, तो उससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू, मैं बहुत टाइम ले लिया आप सभी का, धन्यवाद। मैं इतना नहीं बोल पाता हूँ लेकिन कभी कभार ये सब चीजें बोल लेता हूँ बस, और कुछ नहीं। थैंक यू। নমস্কার, স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি অদিতি সেন, ইয়োগা এন্ড হ্যাপিনেস এর স্টুডেন্ট। শোনা যাচ্ছে স্যার? ইয়োগা এন্ড হ্যাপিনেস এর স্টুডেন্ট। আমি এর সাথে সাথে আমি জবে আছি। তো সিসি স্যারকে আমার প্রণাম। কেন আমি এই যোগাতে আসার পর আমার নিজের পার্সোনালি অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, সেটা আমি এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। আমি যে প্রফেশনে আছি সেখানে আমার যোগা অনেক হেল্প করেছে, অনেক বেনিফিশিয়াল আমার পারফরমেন্সে হয়েছে। তার কারণ আগে আমি যে প্রফেশনে আছি আমাকে প্রতিদিন 200-300 লোকের সাথে, কাস্টমার, প্যাসেঞ্জার, এরকম আমার প্রতিদিন ডিল করতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার প্যাসেঞ্জার থাকে, তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসে, তাদের বিহেভিয়ার বিভিন্ন রকমের হয়। অনেক সময় আমার ফল্ট থাকে না কোনো, কিন্তু সিস্টেমের কোনো কারণে যেহেতু আমার ফ্রন্টে থাকি সেজন্য নানা রকম খারাপ বিহেভিয়ারের মধ্যে পড়তে হয়, এরকম অনেক ব্যাড সিচুয়েশনের মধ্যে পড়তে হয়। আগে একটুতে রেগে যেতাম, কেন এরকম ধরনের কথা বলছে, কিন্তু এই যোগা করার পর মানে আমি 2 বছর ধরে করছি, তো আমি এখন কে কি বললো আমার কিছু যাই আসে না। মানে এরকম এতটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার, যে সামনে যে বলছে তার কথা এতটাই, মানে সে বলছে আমি স্মাইলিং ফেসে শুনছি, তাকে এতটাই ভালো করে শুনি এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করি। তখন লাস্টে সে আমার কাছে সরি বলে যায়, সরি ম্যাডাম আপনাকে এরকম বলা উচিত হয়নি, আপনারও কিছু করার নেই। আমি তখন তাকে বলি যে না, আপনার দিক থেকে আপনি ঠিকই আছেন, আমি আমার দিক থেকে চেষ্টা করবো যাতে আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়। তো এরকম অনেক কিছুতে চেঞ্জ এসে গেছে, কনফিডেন্স বেড়ে গেছে। তো আমাদের ঢোকার মানে কর্পোরেট হাউসে বা প্রাইভেট ফার্ম গুলোতে ঢোকার টাইম আছে, মানে রাইট টাইমে ঢুকতে হবে। 10 মিনিট লেট করলে হয় স্যালারি কাটা যাবে, নয়তো ছুটি কাটা যাবে, কিন্তু বেরোনোর কোনো টাইম ঠিক নেই। তো আমরা ঢুকে যাচ্ছি 9 to 9:30, তো বেরাচ্ছি 8টা-9টা হয়ে যাচ্ছে। তো এতক্ষণ 10-12 ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে কনস্ট্যান্ট বসে থাকতে থাকতে আমার কিছু সমস্যা হয়েছিল, আমার কলিগদেরও অনেকের হয়েছে। আমার তো স্লিপ ডিসঅর্ডার হয়ে গেছিল, মানে আমি ঘুমিয়ে আসতো না, এরকম সারাক্ষণ আই ড্রাই হয়ে গেছে। 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা এরকম
কম্পিউটারে থাকতে থাকতে যা হয়, কারোর স্পাইনের প্রবলেম হয়েছে, কারোর খাওয়ার টাইমে ঠিক নেই, সকালবেলা 8টায় খাওয়া হচ্ছে, তো এবার যেই রকম টাইপের আমাদের ওয়ার্কলোড থাকে, তো খাওয়ার টাইম আফটারনুনে খাবার হয়ে যাচ্ছে 4টে, তো অনেকে ডাইজেস্টিভ প্রবলেম, আমারও হয়েছে। কিন্তু এই যোগা করার ফলে মানে আমার হেলথ, মেন্টাল যে কুলনেস, হেলথ, অনেক কিছুতে আমি মানে ইমপ্রুভ হয়েছে। এবং আমি সেই জন্য সবাইকে অ্যাডভাইস করি, আমার অফিস কলিগদের, আমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা জবে আছে বা এরকম প্রাইভেট ফার্মে বা কর্পোরেট হাউসে আছে, তাদের সবাইকে, এমনি সবাইকেই আমি অ্যাডভাইস করি যে অ্যাটলিস্ট নিজের জন্য 1 ঘন্টা হলেও টাইম বের করতে, 1 ঘন্টা হোক, 45 মিনিট, কিছু প্রাণায়াম আর কিছু যোগা করার জন্য। কেননা আমাদের ডেলি লাইফে এতটাই কাজে লাগে, তো আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বুঝতে পেরেছি। আর সকালবেলা যে আমরা ঢুকছি অফিসে, তো সেই সময় যে রকম ফ্রেশ থাকি, আমাদের সারাদিন সেরকম ফ্রেশ রাখতে হয়, কিউকি পাবলিক ডিলিং। তো বেরোনোর সময় যে বেরাচ্ছি 8টা 9টা, সেই সেম এনার্জি রাখতে হয়। এটা যোগার জন্যই হয়েছে। তো আর মানে অনেক দিক থেকে, মানে কি বলবো, অনেক কিছু পেয়েছি যোগা থেকে। যোগা হচ্ছে একটা কল্পবৃক্ষ, কল্পতরু, যা চাইবে তাই পাবে। তুমি হেলথ চাও, হেলথ পাবে, মেন্টাল চাও, মেন্টাল পিস পাবে, হেলথ ফিটনেস পাবে, টাকা, তো যোগা প্রফেশনে আসলে এখন টাকাও পাচ্ছে। তোমার যোগা টিচার একটা রেসপেক্ট, সমাজে একটা আলাদা, টিচারদের একটা আলাদা রেসপেক্ট থাকে সমাজে, রেসপেক্ট পাবে। এবং কেউ যদি সাধনার উচ্চ মার্গে যেতে চায়, পরমাত্মার সাথেও তার মিল হবে। কি না পাওয়া যায়, মানে একটার সাথে একটা পাওয়া যায়, ফ্রি থাকে না, কিছু নিতে গেলে একটার সাথে একটা ফ্রি, এখানে সবকিছু পাবে, একটা নিতে গেলে আরেকটাও পেয়ে যাবে। যোগা আমাদের অনেক কিছু দেয়। তো যোগার সাথে সবাই জুড়ে থাকবেন, যোগের সাথে। নমস্কার, বন্দে মাতারম, থ্যাংক ইউ। वंदे मातरम। सो अभी हम लोगों का जो लास्ट सेगमेंट, दैट इज लॉन्चिंग आवर ई मैगजीन योगा इदम वेव ऑफ लाइफ, उसका एक झलक हम लोग पहले देख लेते हैं। दिस इज डिजिटली लॉन्च प्रोग्राम, सो आई थिंक now onwards you can download it from our website yogaandhappiness.in. There is one section in about, okay, फर्स्ट एक बार मैगजीन को देख लेते हैं कि हाउ इट्स लुक्स लाइक। This is our magazine's first page. Thank you for the editorial team जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किए हैं। This is our first page of Yoga and Happiness. So I congratulate all of you. And just take a look our editorial board. This is our editorial board. Myself, I'm patron, and then editorial team is Chief Editor Dr. Partha Krishna Ghosh, Convener Madhusatta Chaudhary, Medical Management Expert Dr. Santosh Kumar Pandit, Graphic Designer Navneet Priya Lodha, Advisor Dr. Vendira Roy, and Gayendra Kumar ji. So बाकी का जो भी पार्ट है, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सारा वो वेबसाइट में आप लोग इसको देख सकते हैं। Okay, 1 minute. Let me show you how you can download it. This is our home page. If you type yogaandhappiness.in, you can be here. From there, you have to go that digital magazine section. About us, there is digital magazine section. Just click there, digital magazine. There is written about our magazine, and you can download it from directly download button.
Okay, Yoga Idam first edition. Okay, so this is the place where you can download it directly from our website. And next, we'll heard some words about Gyanendra Kumarji, who is our advisor. Good evening, Shishir sir. Am I audible, sir? Yes, yes, clearly audible. Okay, thank you, sir. Thank you. Namaskar to everybody, and thanks for joining. This is a big encouragement by all of you to take out time and join this mega launch of our magazine, Yogidam, which we have really worked so hard and curated to bring to you. Our Guruji, Mr. Shishir Biswas, has some magic. He decided this Independence Day to launch this magazine. And every small thing that he does, every small thing that he teaches us, you will always see there is a reason behind it. He has a mission to make everybody who comes close to yoga independent of avidya, and make them and help them to live their life fully with their full potential. This is his mission, and that is why he had this vision to bring this idea of Yogidam magazine. If you see, it is such a simple idea, but such a powerful idea. So my namaskar to you, sir, and thanks for showing this path to all of you, sir. Yogidam, if you see, when we thought about this magazine, and if you look at it from our viewpoint, it is a dream for us. It is a dream of students who are learning with Shishir sir as part of Yoga and Happiness. It is a dream of all the learners who are associated with Yoga and Happiness and learning yoga. It is a dream to take your life mission to make the masses, people aware of about yoga, and tell them how much can they achieve in their life if they get into this path of yoga. When you go through this magazine, you will read a lot of articles and you will realize that these are not academic or theoretical articles. These articles come from people who are from very different backgrounds. Somebody is a teacher, somebody is a practicing doctor, somebody is an academic doctor, somebody is in corporate, and all sorts of people. You would have heard some of my colleagues here, Shashankji, Parthoji, all these people have very, very diversified experience in their own fields. Now, if you combine their experience and their hunger to learn about yoga more and more, connect both and take it to masses, it will appeal to them and it will help them to understand what yoga really means. This magazine is a medium. It's a medium like when you have to go from one place to another, you take a train. So train becomes a medium. If you have to go from one place to another, you take a bus. Bus becomes a medium. So this magazine is a medium for us dreamers, this startup group, to take this message of yoga to each corner and to bring you quality material which we talk about, which we discuss, which we research, and then put in the magazine so that it comes in a form which is easily understandable and easily applicable. So this is a medium we are using to take this message and spread our life mission to spread yoga and increase well-being across. My
Thanks to each one of you once again for joining. And my sincere request with folded hands is please join this experience. And I can assure you what you will gain out of this experience after a certain period of time. You will always thank yourself that you got into this journey. We have just started on this journey. There may be some shortcomings in our magazine here and there, small things here and there. All that is okay. We are also not professional editorial team or professional magazine writer, but I can assure you, as we go along, you will see the quality of this magazine, quality of our content increasing every day. And we definitely want to assure you that this magazine will be amongst the top 5 magazines in the world very soon. That is my assurance to you, and I thank you for your participation. Thank you, Shishir sir. Thank you for this journey with you. Good evening, everybody. Namaskar. Sarvapratham Guru ko namaskar, Shishir sir ko pranam, and a very, very happy Independence Day to all the countrymen, everybody over here. Today is a very, very glorious day. We all are celebrating the 75th anniversary, 75th Independence Day of our country. And this is even going to be a more rememberable day, more memorable day for us now onwards, as we are going to launch our magazine today. There was a dream few months back. We dreamed with Shishir sir to bring this magazine in front of you all. So, and today is the day that the whole journey that we have started, we have completed the beginning part of this journey. We are learning yoga here at Yoga and Happiness. We are also helping others to learn yoga. We are helping others in getting the training for yoga. And we want this chain to be continued in some or the other form. So this magazine is another step into this chain, in the making of this chain. As Gyanendra ji has put light on most of the important points of the magazine, I would just like to add one very basic thought that works behind yoga, or maybe that has worked behind the development of this system of yoga. That is Loka Samasta Bhavantu Sukhina. Everybody needs to be happy. Being happy is the basic human goal. So carrying this forward with all our learnings and with all our experiences, we are trying to come up with some more important things that can be added into everybody's life. And I find one more very, very nice and relatable connection over here today, as we have been planning some months back that some other dates were finalized that we are going to launch the magazine this date, and finally we settled down on 15th August. The 15th August is the day of freedom for Indian nation, and yoga is the path for the ultimate freedom for all human beings. Liberation is the ultimate goal of yoga, and the freedom of soul is the ultimate thing that we all are working for. So it's a great day, great relation, and I think जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So we earlier felt that we are getting delayed, but now today it makes me really happy. When this thought popped up in my mind, I really got very, very happy. See the connection of freedom. So hope you all enjoy this magazine. I am Navneet Lodha. I have worked on the design part of the magazine, and very much thankful to Shishir sir and the whole team that they have trusted me, and I got this opportunity to give the face to the thoughts which the team has been creating, and the scriptures, the description part they have done. They have given us so much of efforts in writing and collecting data and the pictures and all that. So I hope it is being liked by everybody. My best wishes to Yoga and Happiness. My best wishes to all the humankind. Thank you.
Hello, Namaste everyone. A very happy Independence Day to all of you. So today sir has launched two very important things. One, our website, and other, the magazine. So what is independence? Independence is not just transfer of power. Independence is independence of self. It comes from financial independence, independence of our thoughts, and how we live our lives independently throughout our journey. So I'll just wrap up this session. This session is coming to an end with just giving points on what the website and the magazine will help you to do. So the website is a very, very, very good platform to showcase yourself. So once you enroll as a trainer there, like sir said, you can upload your videos, you can upload your portfolio, you can talk about yourself, you can upload your pictures in the picture gallery. So it's like we all know that yoga is internal practice. It's about knowledge, but unless we garnish a good dish, it doesn't look good and people don't find it presentable. So it's just like cooking. So maybe our practice is very good, we have a lot of knowledge, but unless we decorate it a bit, the common people won't be attracted towards it. So clicking pictures, showcasing yourself, making videos, writing good content is as necessary as your practice. Secondly, I'll come to the magazine. The main goal of the magazine is to bring forward true knowledge to you guys. So there's a lot of myth about yoga, like everyone said. Like firstly, I'll come with what Parthaji said, that age. No, yoga can be started at any age. And not only can it be started as a practice, but as a career. Because it's not necessary that you teach asanas all the time. Yoga is vast. So even if you think that you will want an alternate profession after your retirement, you can teach yoga. And how can you do it? You can specialize in relaxation techniques, you can specialize in Gita part, you can specialize in bhakti yoga, you can impart knowledge about yoga, you can educate people about the Patanjali Sutras. So there's so much, you absolutely don't even need to touch on the asana aspect of it. So after your retirement also, you can take yoga as a career. And there are so many things for women, like you can specialize in pre-postnatal yoga, you can specialize in hormonal imbalances, you can work in outskirts, the municipal hospitals, the nursing homes, the village women, they need our therapy so much, get them aware about how yoga can cure their day-to-day illnesses and make them more aware of their problems. Secondly, like Shashank ji said and Debanjan said, yoga does so much for sports professionals. I myself teach golfers, so I know tight hamstrings, tight shoulders, how yoga can relax that and enhance your sports performance. Then the corporate sector. I am myself an IT professional also. I work all night, so I know how yoga keeps yourself stress-free. And last day I was discussing with sir how government has come up with something called a yoga break protocol. So once you are a certified yoga professional, you can start teaching in your own corporate house, like take yoga breaks, teach them how to keep stress free, how to sit in a correct posture, which is very, very important for IT professionals working for 8 hours or long a day. So the career potential is vast. So yoga was our mainstream thing. It was an Indian thing. It was developed by us, but somehow in between it lost its significance. So many myths got added to it. Some people thought that it's just about asana. Some people thought it's about sainthood. Being a yogi means you have to go somewhere and practice sainthood, like being a sannyasi. But the true essence of yoga somehow got lost from the time it generated to today. So through our magazine, we are just trying to bring forward the true essence of yoga so that we can again make it mainstream. And today, if we can make a good career through yoga, our future generations will follow. So I would absolutely like to thank Shishir sir that Yoga and Happiness and sir, it's just not an organization where you get certified from. You can get certified from several other organizations and maybe the certificate will be of same value. But so much he does for yoga and for the field of yoga and his thinking of yoga, it's what makes this institution different from others. I again thank all of you for joining us today.
because this is a holiday and all of us look forward to a holiday, but then you are all here shows yoga is priority for so many of us, and that makes me so very happy. And I thank the editorial team, the entire editorial team, for working so hard on the magazine. I thank my batchmates for giving us ideas, for putting in topics, what to write, what to do. All of us have together launched this, together done this, otherwise it wouldn't have been possible. And I would look for feedback, suggestions, questions from all of you in future. If you want a topic to be covered, please send the editorial team a mail. We will try to write about that. If you want question answers, like certain things you are going through, certain ailments you want to get addressed, send us feedbacks and suggestions. You want any improvement in the magazine, we are open to suggestions. Like Gyanendra ji said, we are not a writing team. We are not a very well-versed contact writing literature students that you'll get perfect content from us, but we are open to suggestions on how to improve ourselves. And like he said, yes, our magazine will be at the top some point in future, and that needs your contribution. Please send us articles on your yoga journey, your experiences. If you have just joined any yoga festival, any retreat, share your pictures, share your experiences, because through our magazine, we want to bring forward what's going on in the world. If you have research data, like a person you have cured who is suffering from diabetes or thyroidism or hypertension, any lifestyle treatment, share your experience, share your research data, because unless we bring this forward to the common people, yoga will never become mainstream. And there will be a point when you will see US, Australia, New Zealand, they excelling in yoga, and we are sitting here not practicing it at all, which I don't want to happen. So please, 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 please request, bring forward your yoga experience, join us, contribute. This is a magazine for all of us. It's nothing to do with the editorial team. It's our magazine. And we are trying to set an example for future generation how yoga can be a career and way of life. Thank you. Thank you, sir.